अब हम बात करते हैं भारत के प्राचीन गणितज्ञ और हमारे गौरव आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हमको गर्व है कि आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ भारत में जन्म लिया इन्होंने, और उस जमाने में उन्होंने ऐसी ऐसी खोज की जिसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन आज हो रहा है। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। और क्या क्या योगदान है इनका आर्यभट्ट का? इन्होंने कहा कि दिन रात पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने की वजह से बनते। उस जमाने में, उस समय उन्होंने बता दिया था कि दिन रात जो है, आर्यभट्ट ने ही बताया कि दिन रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से बनते हैं। तो ये पूरा साइंटिफिक जो बात है वो उन्होंने प्राचीन काल में ही कह दी थी, जब दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं था। इन्होंने व्रत की परिधि मापने की विधि खोजी थी। व्रत, आपने सर्कल देखा होगा ना, ये सर्कल आप मैथ में पढ़ते हैं, ये सर्कल है। तो सर्कल का ये जो है ना, ये एरिया, ये वाला, ये परिधि कहलाता है। इसको कैसे अभी हम कहते हैं तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है अभी अगर मैथ पढ़ते हैं तो, लेकिन उस समय इसको कैसे ज्ञात करना इन्होंने बता दिया था। दिन रात कैसे बनते हैं, उसके बाद में कॉपरनिकस वगैरह जितने भी ये खगोल शास्त्री है, उन्होंने फिर आधुनिक काल में इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उस टाइम आर्यभट्ट ने बताया। तो आर्यभट्ट के बारे में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है देखिए, वापिस हम देख लेते हैं एक बार। आर्यभट्ट गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। और अभी आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। दिन रात कैसे बनती है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी जब दूरी पर घूमती है, आपने ग्लोब में भी पढ़ा है। दूसरा है, इन्होंने व्रत की परिधि मापने की विधि भी खोजी थी। व्रत की परिधि क्या होती है मैंने आपको बताया। इसके अलावा वराहमिहिर, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। वराहमिहिर, भास्कराचार्य तथा ब्रह्मगुप्त, इनका भी नाम आता है। वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ये सब गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। गणितज्ञ तथा खगोलवेत्ता थे। तो ये आपको पता रखना है, नाम पूछ सकते हैं एबीसीडी वाले क्वेश्चन में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आयुर्वेद अर्थात मेडिकल साइंस की। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की प्राचीन पद्धति, आज हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की प्राचीन पद्धति, जिसको आयुर्वेद कहा गया, आज हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हो रही है, जिसमें दो लोगों के नाम मुख्य रूप से डॉक्टर्स के लिए जाते हैं, चरक तथा सुश्रुत। ये दो आयुर्वेद चिकित्सक थे, उस समय के डॉक्टर थे पुराने हमारे आयुर्वेद चिकित्सक। और इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। क्या क्या पुस्तकें लिखी? चरक ने लिखी बेटा चरक संहिता, और इन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता। तो याद रह जाएगा आराम से, सुश्रुत संहिता। चरक ने क्या लिखी है? चरक संहिता। और सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत। चरक आज भी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। चरक संहिता के अंदर जो औषधि शास्त्र हैं, जो दवाइयां हैं, उससे संबंधित बातें कही गई है। तो चरक संहिता औषधि शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये मेडिसिन इसके अंदर दिए गए हैं। औषधि शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक चरक संहिता, महत्वपूर्ण पुस्तक चरक संहिता। और सुश्रुत संहिता जो है, उसमें ऑपरेशन कैसे करते हैं, शल्य चिकित्सा, जो सर्जरी है,
ये महत्वपूर्ण सर्जन थे, ये ध्यान रखना। ऑपरेशन भी करते थे। तो इसमें ऑपरेशन कैसे किया जाता है, शल्य चिकित्सा की विधियां दी गई है। तो ये सर्जन थे एक तरह के। तो सुश्रुत और चरक, ये दो नाम आपको पता रखने हैं। क्या क्या इसके अंदर देखिए, चरक ने लिखी चरक संहिता, उसमें बहुत सारी दवाइयों के बारे में वर्णन है। सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, इसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन है। चरक और सुश्रुत प्राचीन काल के हमारे महत्वपूर्ण आयुर्वेद चिकित्सक थे और सुश्रुत तो सर्जन भी थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे मुड़ियों के, अरे यार आवाज कम करो, नहीं आते वन टाइम सही आता, मेरे पास चालू क्यों करी तो बस एक ये थोड़ी कीड़ो खाए, आवाज तब नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं शून्य की अर्थात जीरो की। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, जीरो दिया मेरे भारत ने, ना एक गाना भी है ना। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ और भारत से ये ज्ञान पहुंचा अरब कंट्री में। भारत से कहां हुआ, अरब देशों में पहुंचा और अरब देशों से होते हुए फिर ये ज्ञान यूरोप में पहुंचा। और वो आज इतराते हैं कि हमने दिया। अरे भाई शून्य, जीरो तो हमने दिया था, जीरो तो हमारी खोज है ना, तो हमें गर्व करना है। उसके बाद में एक पुस्तक आती है मेघदूत। मेघदूत कालिदास ने लिखी। मेघदूत कालिदास की रचना है, कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं। मेघदूत कालिदास की पुस्तक है। अभी आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है, अभी छोटी छोटी किताबों के जो नाम जैसे आते हैं आप लिखते रहिए, है ना। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हैं, जैसे कि हड़प्पावासी जो थे वो तांबे और टीन को मिला करके कांसा बनाते थे। क्योंकि हमने पहले लोहे का प्रयोग किया था ना, ये लोहे का जिक्र किया था सबसे पहले महरौली के लोह स्तंभ में। तो ये जो है ये बात की बात है, लेकिन हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या करते थे, तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाते थे। तांबा प्लस टीन, और आज भी जो है कांसा इसी रूप में बनाया जाता है। उस समय जो लोहे की किस्में प्रचलित थी, डलवा लोहा, पिटवा लोहा, है ना, ये सारे खोटा लोहा, उस समय लोहे की किस्में थी। ये खोटा लोहा, डलवा लोहा और पिटवा लोहा। तो ये कभी आपकी किताब में दिया है, इसलिए हम कहते हैं ये लोहे की किस्में थी, उस समय भारत के अंदर पाई जाती थी। आज भी इनमें से कई किस्में पाई जाती है। लोहे के बारे में जानकारी हो। उसके बाद में कागज का आविष्कार अन्यत्र में दिया, चीन में काई लून नाम के आदमी ने, चीन के अंदर काई लून, इस व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। आपको पता है ना, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। तो काई लून नामक व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। इसने पौधों से, है ना, कपड़ों से, रस्सियों से पेड़ों की जो छाल है उसको पीट पीट करके लुगदी बनाया, है ना। जैसे पौधों के रेशे हैं, पौधों के रेशे, कपड़े, उसने किन किन चीजों से लुगदी बनाई। पौधों के रेशे थे, कपड़े थे, पेड़ों की छाल थी, रस्सी थी, रस्सियों, पेड़ों की छाल, इन सबको पीट करके इससे लुगदी बनाई। लुगदी को सुखाया और सुखा करके फिर इसने कागज बनाया। तो ये अन्यत्र में दिया है। कैसे? कागज का आविष्कार किसने किया? काई लून ने। कहां का रहने वाला था? चीन का था। किससे बनाया? पौधों के रेशों से, कपड़े से, रस्सियों से, पेड़ों की छाल की से सबने पीट पीट करके लुगदी बनाया, सुखाया, इसको पानी था उसको निचोड़ा, फिर सुखाया और फिर उसको कागज बनाया। कागज का आविष्कार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पुस्तक है मेघदूत। ये चैप्टर यहां पे पूरा होता है। इस चैप्टर के अंदर लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। जो नोट्स थे वो लिखवा दिए हैं।
मुझे नहीं लगता कि कोई चैप्टर या इसमें से कोई टॉपिक बाकी रहा है। आराम से आप इसके अभ्यास के प्रश्न कर पाएंगे। साथ ही साथ जो जानकारी है वो आपको याद रखनी है, नोट्स बनाने हैं। आने वाले समय में ये बहुत काम आएंगे आपके। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स अगर आपको देखने हैं तो अपने जो अपना ब्लॉग है वहां पर जाइए, और फिर से आपसे मैं मिलूंगा एक नए चैप्टर में।